वी आर नॉट हेयर टू बेयर एनीबॉडीज फंड्स कॉस्ट। इनके लिए एक अलग लॉ बनना चाहिए। किसी बड़े बुजुर्ग से टकरा गए, किसी गरीब से टकरा गए, 50,000 में सेटलमेंट। क्योंकि चार्जशीट अगर फाइल नहीं होती तो उन्हें बेल नहीं मिलती। उनकी सेफ्टी को और उन माँ बाप को एक राहत देके हमें अपने प्रॉस एंड कॉन्स, इफ्स एंड बट्स समझ के सख्त कानूनी नहीं है कि किसी को किसी चीज़ का डर हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सपर्ट टाइम्स और मेरे पीछे जो आप आज भीड़ देख रहे हैं, हम फ़िलहाल मौजूद है जंतर मंतर की प्रोटेस्ट साइट पर। और मेरे पीछे जो ये भीड़ है, ये आज न्याय की गुहार लगाने सड़कों पर उतरी है। एक माँ जिसने अपने जवान बच्चे को 21 साल का महज वो एक युवक था साहिल धनेश्रा, उसको खोया था एक रोड एक्सीडेंट में, जहाँ पर कथित तौर से गाड़ी जो था एक अनलाइसेंस्ड ड्राइवर जो है चला रहा था। फ़िलहाल उस अनलाइसेंस्ड ड्राइवर को कोर्ट ने, न्यायालय ने बेल दे दी थी, स्टेटिंग दैट कि उनके फ़िलहाल एग्ज़ाम्स है, बोर्ड एग्ज़ाम्स के हवाले से उन्हें बेल मिल गई थी। और उसके बाद भी जो न्यायालय के फ़ैसले रहे हैं, जो न्यायालय का एक तरीका रहा है, जो तौर तरीके, जो न्यायालय का नज़रिया रहा है, उससे कथित तौर पर फैमिली फ़िलहाल संतुष्ट नहीं है और जनता फ़िलहाल संतुष्ट नहीं है। इसीलिए आज जंतर मंतर के इस प्रोटेस्ट साइट पर ये लोग जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरे पीछे आप तमाम भीड़ देख सकते हैं। उनको जंगलों में छोड़ दीजिए जहाँ पे उनको ओवर स्पीडिंग करनी है। हमें नहीं देखना उनका फन। वी आर नॉट हेयर टू बेयर एनीबॉडीज फंड्स कॉस्ट। वो तुम्हारी रईसी की कॉस्ट हम बेयर नहीं करेंगे। सही बात, नहीं करेंगे। और ये जितने भी रईस जादों ने कांड कर रखे हैं, सबसे ज्यादा तो लॉ इनके लिए स्ट्रिक्ट होना चाहिए। इनके लिए एक अलग लॉ बनना चाहिए कि ये फैमिलीज पैसे से सक्षम होने के बावजूद, वेल ऑफ होने के बावजूद, इतनी कॉस्ट उनको बिगाड़ने में देने के बावजूद, दे कुड नॉट अफोर्ड अ गुड पेरेंटिंग। और अगर ये पेरेंटिंग अफोर्ड नहीं कर सकते तो इनके लिए स्पेशल लॉ होना चाहिए, इसके ऊपर सजा होनी चाहिए। जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि जो फर्स्ट चार्जशीट फाइल की गई थी वो इसलिए जल्दबाजी में की गई थी कि उस महाराज नवाब साहब जो है ना, वो पैसे वाले, उनको जो है बेल जल्दी मिले, क्योंकि चार्जशीट अगर फाइल नहीं होती तो उन्हें बेल नहीं मिलती। अगर प्रशासन मेरे साथ रहेगा तो बिल्कुल आपको अपडेट दिया जाएगा और फेयर अपडेट दिया जाएगा। मैं किसी को यहाँ पे डिफेम करने के लिए किसी मुद्दे से या किसी को जबरदस्ती इस तरह का बदनाम करने का मेरा कोई मोटिव नहीं है, क्योंकि मेरा तो जो जाना था चला गया। विक्टिम को और एक सफरर बना दिया जाता है हमारे प्रशासन प्रक्रिया के अंदर, हमारी जुडिशरी के अंदर। रोज की सफरिंग्स, रोज उन बातों को कुरेदना, 10-10 साल, 5-5 साल उन लोगों को घसीटना कोर्ट के अंदर, ये सिस्टम फेलियर है। इस सिस्टम फेलियर की अब टाइम आ गया है, इसमें चेंज होना चाहिए। एक विक्टिम जिसके पास कुछ बचा ही नहीं है, आप उसको, वो अपनी रोटी कमाए, वो अपनी जिंदगी को नॉर्मल पे कभी ला ही नहीं पाएगा। वो तो ला ही नहीं सकता ना, क्योंकि उसका तो जीने का रीजन माँ बाप के लिए बच्चे चले जाएं, तो वो रोज मर के एक सांस मर के जीते हैं। उस जिंदा लाश को भी आप दोबारा से घसीट के आप लोग जो है उसकी जिंदगी और हराम कर देते हैं। एक विक्टिम को इतनी सफरिंग्स कोर्ट और प्रशासन द्वारा मिलती हैं। उन बच्चों का माइंडसेट ये होता है, मैं बात करता हूँ काफ़ी स्कूल के बच्चों से, वो कहते हैं सेटलमेंट हो जाएगी। किसी का एक्सीडेंट हुआ, पैर की हड्डी टूटी, 5 लाख में सेटलमेंट। किसी का हाथ टूटा, सर टूटा, किसी बड़े बुजुर्ग से टकरा गए, किसी गरीब से टकरा गए, 50,000 में सेटलमेंट। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का जो नियम है ना, ये बच्चों का माइंडसेट बन चुका है, तो उनको पता है ना कि पैसे देके चल जाएगा काम। मेरा बच्चा, मैं बार-बार कह रही हूँ, वो एक संत सोल था, he was a saint। अपने बच्चों को बचाना जानते हैं। तो उस सेंट को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि उसके नाम से ये चेंज ऑफ लॉ होना चाहिए, साहिल्स लॉ आना चाहिए मेरे बच्चे का। मुझे तभी तसल्ली होगी कि मैंने अपने बच्चे को जो है ट्रू जस्टिस दिलाया है, कि मेरे बच्चे के नाम से दुनिया के लिए वो एक चेंज ला के जाए, सोसाइटी को कुछ दे के जाए। हम माँ बेटे, मेरा बच्चा तो चला गया, लेकिन मैं भी अपने जाने से पहले अपनी सोसाइटी को कुछ दे के जाना चाहती हूँ कि मुझे और मेरे बच्चे को दुनिया एक राहत के तौर पे हमें याद करे कि हम माँ बेटों की कुर्बानी की वजह से कोई एक लॉ आया था जो बाकी बच्चों को रोड पे उनकी सेफ्टी को और उन माँ बाप को एक राहत दे के जाए हम दुनिया से। मैं बता चुकी हूँ बार बार, चेंज ऑफ लॉ, सज़ा, फेयर इन्वेस्टिगेशन, ये बेल बॉन्ड, डेथ के केसेस में ये बेल बॉन्ड वाला जो प्रावधान है, ये कॉस्ट नहीं होनी चाहिए। किसी भी क्राइम का कोई अल्टरनेट कॉस्ट नहीं होना चाहिए। इसको कंसिडरेशन में लाने की बहुत ज़रूरत है कि किस क्राइम में बेल कंसिडरेशन हो सकती है और किस क्राइम में नहीं हो सकती। डेथ कांट हैव अ कॉस्ट, लाइफ कांट हैव अ कॉस्ट। जो जिनके अंदर सेंसिटिविटी नहीं है ना, जो इंसान नहीं है, उनको लगता है कि वो अमर होके आए हैं, उनके बच्चे कभी नहीं मरेंगे, उनके साथ कुछ नहीं होगा, ये वो लोग हैं। या फिर ये वो लोग हैं जो प्लांटेड हैं, ये प्लांटेड लोग हैं, क्योंकि पूरी दुनिया, पूरा विश्व देख रहा है। साहिल धनेश्रा केस को पूरे विश्व ने देखा है।
आज की डेट में उसके हम बाद कह रहे भी हैं कि हम अपने बच्चों को जाने नहीं दे रहे कि स्कूटी नहीं चलानी, बाइक नहीं चलानी, डरते हैं हम। मेरा भी 17 साल ग्रुप में, मेरे खुद के ग्रुप में जिस दिन साहिल की डेथ हुई है, मेरी एक फ्रेंड ने सुबह ही अपने बच्चे को बाइक दिलाने के लिए जिम्स में उसका बच्चा जो एडमिशन लिया उसने मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में, उससे सुबह ही बाइक बुक कराई थी। और हमारे कॉमन फ्रेंड एक आंटी हैं जो मेरे को वहाँ हॉस्पिटल, दीनदयाल हॉस्पिटल जब मॉर्चरी में लेके गए तो आंटी ने उसको फ़ोन करके बोला जो तू सुबह बाइक बुक करा के आई है कैंसिल करा के आ। उसका बच्चा 3 महीने से उससे बात नहीं कर रहा है क्योंकि उसको बाइक नहीं मिली। इस तरह के बहुत सारे केस हैं जिन लोगों ने अपने बच्चों को 2 व्हीलर देने बंद कर दिए। इस मजाक को बंद करवाना है, हमारे बच्चों को रोड पे सिक्योर करवाना है, मेरे बच्चे को जस्टिस दिलवाना है, ये मजाक की तरह बने हुए कानूनों को हटवाना है। कारण बहुत सारे हैं और लोगों को एक मैसेज देना है कि आप फ्री नहीं हो यहाँ पे किसी को टॉर्चर देने के लिए, आप फ्री नहीं हो। नाउ देयर विल बी अ कॉस्ट, देयर विल बी अ कॉस्ट नाउ। आपके दिमाग में जो ये क्रिमिनल है जो इस तरह की फ्री मेंटालिटी के साथ बाहर निकल जाते हैं कि हम फ्री हैं कुछ भी करने के लिए, ये उनके दिमाग से जो है ना ये निकालना है बाहर और उन्हें एहसास कराना है कि आपकी बपौती नहीं है ये रोड या यहाँ का सिस्टम या कुछ भी, आपकी बपौती नहीं है जहाँ पे आपकी मनमानी चलेगी। चाहे वो एक्सीडेंट के केसेस हो, चाहे वो दूसरे को मारने के केसेस हो, चाहे वो क्राइम केसेस हो, चाहे किसी की बच्ची के साथ ऐसे करने के केसेस हो। व्हाई दे आर सो फ्री? हमारे बच्चे हमारी प्रॉपर्टी है, तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी बपौती नहीं है। Who the hell are you? एक मैसेज मैं और देना चाहती हूँ, ये मेरे पास कुछ पैसों को लेके प्रपोजल आते हैं इनडायरेक्ट में, जो अदर पार्टी से भी आ सकते हैं, कौन और लोग हैं जो मार्केट में क्या क्या हवा फैलाते फिर रहे हैं मुझे नहीं पता। मैं उनको अवेयर करना चाहूँगी कि अपनी ये गंदी मेंटेलिटी, अपने गंदे कर्म और अपनी गंदी सोच को आप अपने पास संभाल के रखिए, आपके अपने गंदे कर्मों में काम आएगी। मैं बिकाऊ नहीं हूँ। मैं 22 साल की थी जब मैंने अपने बच्चे को सिंगल मदर रेस करने का डिसीजन लिया। ये मेरी चॉइस थी, मेरी मजबूरी नहीं थी। लेट मी बी वेरी क्लियर, मैंने चूज़ किया सिंगल मदर रहना, मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया। तो ये जो करोड़ों के प्रपोजल आज मुझे दिए जा रहे हैं ना, वो करोड़ों के प्रपोजल मेरे पास एट द एज ऑफ 22 भी थे, आज भी हैं, कल भी हो सकते हैं। आई एम एजुकेटेड, आई कैन अर्न, आई एम सेल्फ डिपेंडेंट एंड आई कैन स्टिल लीड अ वेरी गुड लाइफ। आई किक दीज प्रपोजल्स ऑफ। हर देश की माँ की मांग है कि जस्टिस जो हो वो स्ट्रिक्ट हो, लॉज जो हो वो स्ट्रिक्ट हो और कानून का डर रहे हर क्या बोलते हैं सिटीज़न में। इसको क्या बोलते हैं ट्रायल जब जाए तो ये पूरा क्या बोलते हैं एज अ मर्डर ट्रायल जाए, जो है ये क्या बोलते हैं एज अ जुवेनाइल ना जाए। जुवेनाइल एक्ट को थोड़ा वो करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा जो है, बिकॉज इट इज़ अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर। तो पहली बात तो क्या होता है पावर मनी, जो उनके पिताजी के पास है जो खूनी है वो, उसने क्या बोलते हैं कि हाथ बंधे हुए हैं, सबके मुंह बंद किए हुए हैं उसने। मैं चीज़ वही बात बार बार बोल रहा हूँ, जब तक कानून सख्त नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा क्या इस देश का। क्या बोलते हैं कानून सख्त होंगे तभी क्या डर बैठेगा इसका जो है इंसान में, उसके अलावा कुछ नहीं होने वाला। As a human, we have forgotten our code of conduct, right? It's really about साहिल। हम यहाँ साहिल के लिए आए हैं, पर एक इंसानी तौर पे मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अगर मैं किसी को मार रही हूँ तो कल को मैं भी मर रही हूँ, मैं भी मर सकती हूँ। डू वी हैव दिस जागरूकता विद इन अस एज अ ह्यूमन? क्या है आप मुझे खुद बताइए। किसी को दर्द होता है तो हमें कोई फ़र्क पड़ता है? हम इंसान हैं या हम जस्ट एक टाइम पास है? अच्छा हो गया, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट। नो, इट इज़ नॉट दैट। अगर मैं रोड पे जा रही हूँ तो मुझे खुद को बचाव भी करना है और दूसरे का भी बचाव करना है। एंड इट इज़ रियली नॉट अबाउट रोड, इट इज़ अबाउट एवरीथिंग दैट वी डू। वी आर नॉट कंसर्न्ड फॉर एनीबडी एल्स। दैट ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड हैज़ जस्ट वैनिश्ड। उन महिला के अंदर बहुत दर्द देखा है मैंने, उनका जीवन शुरू से दर्द नुमा रहा है और अब अल्टीमेटली प्रकृति ने उनसे उनका बच्चा ही छीन लिया, तो उसकी कुर्बानी वेस्ट तो नहीं जानी चाहिए ना। कानून बदले या ना बदले, मैं कब बदलूंगी? आप कब बदलोगे? Why don't you think you can also do the same to somebody else? Do you have this audacity in you? हमारे अंदर ये जागरूकता नहीं है ना सर। This is the problem. Today it's Sahil, tomorrow it will be तुषार, कल रचना होगी, कोई भी हो सकता है। लेकिन क्या मैं इसके लिए तैयार हूँ कि मैं किसी के साथ गलत कर रहा हूँ या मेरे साथ भी गलत हो सकता है? We are not aware.
लाइफ इज़ इन बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट, एवरीबडी नोज दैट। जो वो मौत का व्हीकल है जो सड़क पे 12 बार उस स्पीड की वजह से चल रहा है, तो 13वीं बार अगर उसने उस स्पीड के कारण ये इफेक्ट बनाया और उड़ा दिया, तो इसमें क्या गलत है? ये तो रिजल्ट है। प्रशासन ने आपके लिए एक लॉ बनाया कि 18 से पहले मेरे बच्चे के पास ये गाड़ी नहीं होनी चाहिए। डू द पेरेंट्स हैव द मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी? डू दे हैव द कोड ऑफ कंडक्ट? नो, बिकॉज वी चलता है, अरे मैं बचा लूँगा, हर एक बच्चा यही बोलता है। सर, आप क्यों प्रशासन के पीछे पड़ रहे हैं? मेरे अंदर जागरूकता नहीं है ना कि मैं सड़क पे जाके क्या कर रही हूँ। डिमांड यही है कि जो इतनी लापरवाही से सारा हुआ, एक डेथ हो गई है किसी की, इतनी लापरवाही हुई है, इतनी स्पीड पर गाड़ी चला रहा है, ठीक है, पेरेंट्स गाड़ी दे रहे हैं, तो मतलब सभी का ही यहाँ पे मैं तो देख रहा हूँ, सभी का ही दोष देख रहा हूँ। जान जिसकी गई उसकी तो गई। देखो, सबसे पहले तो स्टार्ट पेरेंट्स से ही होता ना, और सिस्टम की गलती ये है कि यहाँ पे इतना सख्त कानून ही नहीं है कि किसी को किसी चीज़ का डर हो। मेरे हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए कि ये चीज़ करने से पहले ना डर होना चाहिए कानून का। ऐसा कुछ बदला हम ये कर सकते हैं कि इसमें सज़ा सख्त होनी चाहिए और होनी चाहिए, मतलब सिर्फ एक प्रोसीडिंग नहीं चलनी चाहिए, सज़ा होनी चाहिए रियलिटी में। तो अमेंडमेंट ये होनी चाहिए ना कि देखो 16 साल का लड़का, अगर हम प्रैक्टिकल बात करें तो 16 साल का लड़का काफ़ी ज़्यादा समझदार है आज की डेट में। 16 साल का बच्चा, तो उसको आप 16 साल तक का तो करना चाहिए, कम से कम 18 से इसको 16 नीचे लेके आना चाहिए, 16 पे लेके आना चाहिए। इवन 14 साल के भी बच्चे आज की डेट में बहुत अच्छे से चला रहे हैं, स्पीड को भी चलाने का उनको पता है, बाहर जाने का पता है, गर्लफ्रेंड बनाने का पता है। इतनी अगर अवेयरनेस आ चुकी है बच्चों के अंदर, तो फिर काहे का जुबिनाइल है यार। हिंदुस्तान में है, देखो टाइम टेकिंग प्रोसेस तो है, लेकिन अगर कंटिन्यूस ये रहेगा, कंसिस्टेंटली अगर कोशिश करते रहेंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ होगा।